कहते अगे पिछे नहाओ चाहे ना नहाओ लेकिन संगरांद वाले दिन जरूर नहाना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट मी? चलो जी फिर हम तैयार हैं लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। मीठा भी बिल्कुल एक्यूरेट है। ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। मतलब कहते ना कि लोहड़ी ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ पंजाबी च देने का अलग ही मज़ा आता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। लोहड़ी का त्यौहार हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तीनों में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक बार फिर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठंड बिल्कुल पीक पे है और इस टाइम कुछ हालात ऐसे हैं कि बॉडी को चार्ज होने में ही बहुत टाइम लग जाता है सुबह सुबह। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो वाला टाइम वापस आ गया है जब मुझे बच्चों के टिफ़िन पैक करने पड़ते थे। एज़ यू ऑल नो कि जैस्मिन की अब जॉब लग गई है तो सबसे पहले मैडम का टिफ़िन पैक करना होता है सुबह और सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ रोज़, क्योंकि एक ही तरह की सब्ज़ी दाल अगर आप भेजोगे ना तो वो बहुत चूज़ी है वैसे भी फूड को लेकर। तो फिर डेली कुछ अलग कुछ नया भेजो तो ठीक, नहीं तो फिर टिफ़िन ऐसे ही वापस आ जाता है। खैर, लोहड़ी से एक दिन पहले उसे ऑफिस भेजने के बाद मैंने जब लंच रेडी करना था उसी टाइम मैंने सोचा कि पिन्नियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। अब तो मैंने कहा लोहड़ी का मौका आ गया है, अब तो बनानी ही पड़ेंगी। तो दिवाली के आसपास मैंने बेसन की भी बनाई थी, आटे की भी बनाई थी, लेकिन मेरी रह गई थी जो मूंग दाल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मूंग दाल की बना लेते हैं। लंच में आज बना रही थी ग्रेवी वाले जो वाइट चने होते हैं वो राइस के साथ खाएंगे। और साथ ही मैंने इधर मूंग दाल को रोस्ट करना शुरू कर दिया। तो 1 kg के अराउंड मैंने मूंग दाल, हरी वाली मूंग, वो लेकर उसको रोस्ट करना है जब तक कि उसका दाना दाना थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो जब वो रोस्ट हो जाए उसे निकाल लेना है अलग से किसी बर्तन में और ठंडा करके ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना होता है, कुछ चीज़ों को हम देसी घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। जैसे मखाना है उनको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और घी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको एयर फ्रायर में रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा काम ईजी हो जाता है। साथ ही 200 ग्राम तिल और 200 ग्राम ही अलसी को मैंने कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लिया। तिल और अलसी दोनों चीज़ें तासीर में गर्म हैं तो सर्दी वाली पिन्नी में इनका जाना तो मस्ट है। उसके अलावा खसखस की बात करें तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन आपका इंप्रूव करती है, प्लस आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है। तो खसखस भी जरूर डालिएगा। 200-250 ग्राम के करीब मैंने इसमें खसखस डाल दी थी। सीड्स को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। तो सीड्स में है कुछ मेलन सीड्स और कुछ पंपकिन सीड्स। अच्छा, विंटर्स की पिन्नियों में काली मिर्च के कुछ दाने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करके ज़रूर डाल देने चाहिए और साथ ही अजवाइन। लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं डाली। प्लस एक चीज़ मैंने और इसमें नहीं डाली है, वो है सौंठ का पाउडर। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब भी हम सर्दी वाली पिन्नी बनाते हैं तो हम सब तो बहुत खुश होकर खाते हैं, क्योंकि सारी एक तरह की मेडिसिन हम इसमें डाल देते हैं। सारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, प्लस जैसे ये काली मिर्च हो गई, अजवाइन वगैरह। बच्चों को ये काली मिर्च और अजवाइन और प्लस सौंठ का पाउडर जो होता है उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो होता फिर वही है कि हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो इसीलिए हाई प्रोटीन लड्डू है एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि मूंग दाल है इसमें और हरी मूंग बहुत सच में बहुत अच्छी होती है। और मैं चाह रही थी, एक्चुअली चाहती तो मैं हमेशा ही हूँ, लेकिन बच्चे खाते नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वाली जो पिन्नियाँ बनाऊंगी इसमें फिर ये सब चीजें नहीं डालूंगी, अवॉइड करूंगी। तो बस कोकोनट पाउडर को भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया। उसके बाद मैंने घी में रोस्ट किए कुछ बादाम और साथ में गोंद बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है गोंद। आजकल सर्दी में कोई भी पिन्नी बनाइए, बिल्कुल इसको घी में आप रोस्ट करके अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आइए और बस डाल दीजिए अपनी पिन्नियों में। दाल ठंडी हो गई है, बस इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। जितना बारीक हो सके कोशिश कीजिए उतना बारीक हो जाए। अगर हल्की सी दरदरी रहती भी है तो भी कोई बात नहीं, उसका भी बहुत अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आता है। ये ग्राइंडर मेरा एक्चुअली हाई पावर ग्राइंडर है, एक्चुअली कमर्शियल यूज में भी काम आता है। तो इससे जो दाल थी मेरी बहुत बारीक ग्राइंड हो गई थी। तो साथ साथ पिन्नियाँ बनती जा रही थी, साथ साथ मेरा लंच भी रेडी होता जा रहा था। मैंने चावल भी साइड पे चढ़ा दिए थे और साथ में चने भी मेरे रेडी हो गए, तड़का भी लग गया। आज मेरे पास चना मसाला अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास चना मसाला ना हो तो आप थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, दोनों मसाले इसमें ऐड कर दीजिए और देखिए फिर क्या स्वाद आता है आपके ग्रेवी वाले चना का। तो चलिए लंच तो बन के तैयार है, उसे कर देते हैं साइड, क्योंकि अभी लंच खाने का टाइम नहीं हुआ है। तो पिन्नियों की तैयारी पहले कर लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने रोस्ट करके रखी थी, जैसे कि तिल है, अलसी है, खसखस है,
जो नट्स मैंने रोस्ट करके रखे थे, अब है बारी उन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 ग्राइंड करने की। अच्छा, कुछ लोग पसंद करते हैं जैसे नट्स हो गए या फिर पंपकिन सीड्स वगैरह, उनको एज इट इज़ ही डाल देते हैं पिन्नियों में या चॉप करके भी डाल देते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन वही होता है, अपनी अपनी फैमिली का टेस्ट होता है। तो सबको यहाँ पे बिल्कुल बारीक की हुई चीज़ें ही पसंद आती हैं, मतलब बिल्कुल बारीक कर दो हर चीज़ को, फिर पिन्नियाँ बनाओ तो उनको स्वाद आता है। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। मखाने वगैरह भी, नट्स भी, सीड भी, सबको हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद उन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे दाल में। लेकिन उससे पहले उसी दाल के पाउडर को हम देसी घी में रोस्ट करेंगे अच्छे से। मतलब पहले हमने दाल को ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद 20 से 25 मिनट इसे हम देसी घी में रोस्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा घी डालकर अगर रोस्ट करने लगोगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो घी तो वैसे भी इसमें डलना ही है, चाहे आप पहले डालो चाहे बाद में। तो मैं अच्छा खासा घी पहले ही डाल देती हूँ जब मैं दाल रोस्ट करूँ या बेसन डालूं या फिर आटा भी डालें तो भी। उससे क्या होता है कि आपका स्पैचुला जो है वो आराम से चलता रहता है, तो 20-25 मिनट आप आराम से इसको रोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज घी कम हो तो कई बार ये चीज़ें जो है वो नीचे जल भी जाती हैं। तो वही टाइम जो मैंने आपको बताया था 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। तो दाल बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई, उसका कलर काफ़ी चेंज हो गया था। अब उसी बर्तन में थोड़ा सा और घी डालकर मैंने बेसन रोस्ट कर लिया। अच्छा, बेसन आपका ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। 1 किलो मैंने दाल ली थी तो आधा किलो मैंने इसमें बेसन भी डाला है रोस्ट करके। तो बेसन जो है वो चने की दाल से बनता है, तो मूंग दाल और प्लस चने की दाल। बना के देखिएगा पिनिया। और बस अब उसके बाद क्या करना है वो तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई बता देगा। जितनी भी चीज़ों का हमने पाउडर बना के रखा है वो सब हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, सीड्स है, मखाना है, और उसके साथ ही मीठा डालेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। देसी खांड डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं, आपको पता है, हमेशा ही जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, तो जैगरी पाउडर हमने डाल दी है। मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना है। आप ये लगा लो कि अगर 1.5 किलो दाल है प्लस और चीज़ों को मिलाकर भी 2-2.5 किलो सामान सारा हो जाता है, तो उसमें आधा किलो मैंने जैगरी पाउडर डाला है। और उसके बाद जो भी फैमिली मेम्बर अवेलेबल हो उसके साथ मिलकर बना लीजिए ये प्यार के लड्डू। तैयार है पिन्नियाँ, बहुत स्वाद बनी है, हेल्दी एंड टेस्टी। मीठा भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ना कम ना ज़्यादा। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ सेंड करना। मुझे मेरा ड्रेसिंग एरिया मतलब सेट तो हो गया है, ऐसी बात नहीं, मैंने अपना कॉस्मेटिक सारा सेट कर लिया है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं याद कि मेरा ज्वेलरी बॉक्स कहाँ पे है। मुझे बैंगल्स पहननी है, कुछ पहनना है, स्टफी कहीं जाना मैंने। अब तो आप ऐसे तैयार हो, मैं तेरे को घुमाने लेके जाऊँ, वॉक पे लेके जाऊँ तेरे को? मैं नहीं जाना घूमेंगे। अपनी कबर्ड्स में सारा सामान रख दिया है, मतलब रख दिया है। मतलब ऐसे सेट नहीं किया जैसे मेरी पुरानी कबर्ड्स में था। वो अब 1 बाय 1 ही होगी चीज़ें। इसीलिए होता है कई बार कि कुछ चीज़ें जब चाहिए होती है तब नहीं मिलती। चलो जी, फिर हम तैयार हैं लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं अपने नेबरहुड। मतलब मैंने अभी तक ऐसा कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया इस तरह, जैसे गेट टुगेदर करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिस माय फर्स्ट टाइम। लेट्स गो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें यहाँ पे आए हुए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि जितने भी नेबरहुड में लोग हैं उन्होंने हमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया इस फंक्शन में। एक्चुअली कंट्रीब्यूट करके ही ये जो लोहड़ी का फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बट अच्छा लगा कि हम भी उसका एक पार्ट बने। इंट्रोडक्शन एज सच अभी बहुत ज़्यादा हुई नहीं है हमारी सबके साथ, लेकिन 1-2 फैमिलीज़ के साथ हमारी अच्छी बोलचाल जो है वो शुरू हो गई है। तो लेट्स सी ज़िंदगी का ये मोड़ किस किस से मिलाता है। एडवेंचर तो है लाइफ। ये तो मानना पड़ेगा। स्नैक टाइम पे मम्मा भी स्नैक एंजॉय कर रहे थे उस टाइम।
मम्मा को मैं छेड़ रही थी, एक्चुअली मेरी आवाज़ आ नहीं पाई क्योंकि म्यूज़िक जो था वो बहुत लाउड था। मम्मा को मैं कह रही थी मैं कि आप खा लो पहले, कोई बात नहीं, आज आपकी जो रिपोर्ट्स है ना सारी बहुत बढ़िया आई हैं, तो आपको ज़्यादा हौसला मिल गया है। जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको भी थैंक यू कि उन्होंने हमें इस फंक्शन का पार्ट बनाया। और घर आने के बाद ये है हमारा लोहड़ी सेलिब्रेशन। ये दोनों बाप बेटा रोज एक मूवी लगा के यहाँ रोज तो नहीं, और ये हो रहा लगाई है हमने नहीं, उस घर में तो हम वीकेंड पे मूवी देखा करते थे, अब यहाँ आके पता नहीं इनको एंटरटेनमेंट कुछ मिल नहीं रहा करने के लिए, रोज एक मूवी लग जाती है और ये दोनों बैठ के देखते रहते हैं। मतलब हम कहाँ जाएं? What about me? क्या मैं क्या क्या मेरा क्या? कुछ नहीं। एक वो जाके सो गई है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं थक जाती हूँ जॉब करके, और मम्मा भी चले गए, कहते ठंड लग रही है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। व्हाट अबाउट मी? हाँ, आप भी मूवी देख लो, मुझे बातें करनी है तो बहुत फिर सारी। आप भी सो जाओ। सोना क्या सोल्यूशन होता है अभी? सोते रहो क्या हमेशा? नहीं, क्योंकि कोई सो रहा है तो कोई मूवी देख रहा है, अब आप चूज कर लो आपने कौन सा करना है। हम घर आ गए हैं, मतलब लोहड़ी का फंक्शन बहुत अच्छा था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का सा बना लेते हैं, सूप वूप थोड़ा सा वहाँ पे खा लिया था मैंने, पकौड़े थे, चाउमीन थे और मंचूरियन था, हमने थोड़ा थोड़ा लिया, इन्होंने तो वो भी नहीं लिया कुछ नहीं खाया। तो सूप बनाते हैं और साथ में बॉयल एग, और बस खाते हैं और फिर सोते हैं, और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सुबह सुबह फटाफट से मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज एक तो संक्रांति है, तो कहते होते हैं पुराने बुजुर्ग की, कहते अगे पिछे ना हो चाहे ना हो, लेकिन संक्रांत वाले दिन जरूर नहाना चाहिए। तो वही गल है कि आप सवेरे सवेरे नहा धो के तैयार है। आज बनती है खिचड़ी, जैसे सबको पता है कि पंजाब में स्पेशली कि गुरुद्वारा साहिब में खिचड़ा कहते हैं, उसे खिचड़ा बनता है, तो हमारे भी यही है कि संक्रांत को खिचड़ी बनती है। हिमाचल में लोहड़ी वाले दिन जो है वो एंकलियाँ बनती हैं, दाल बनती है, लेकिन कल हम बना नहीं पाए। कल मम्मा का रेगुलर जो चेकअप होता है वो था, तो वो वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ पे बिजी थे, तो उनकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा से वो इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। अच्छी चीज़ है कि वो चीज़ें जो हैं वो रिकवर होती जा रही हैं। मेडिसिन अभी उनकी थोड़ी बहुत चल रही है, कंटिन्यू करेंगे उसको। अभी मम्मा किचन में बना रहे हैं खिचड़ी एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने पहले भी हमने खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर किया था कि देखो जी खिचड़ी गरम गरम तैयार है। तो अब वही है कि इस टाइम भी बहुत फॉग है, आज संक्रांत वाले दिन भी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली अभी तक, तो खिचड़ी खाने का और भी मज़ा आता है जब ज़्यादा ठंड होती है। वैसे तो ऐसी बात नहीं कि मैंने आपके साथ कभी रेसिपी शेयर नहीं की, बहुत बार शेयर की है, पुराने वाले घर में भी आप सबने डिमांड की है कि खिचड़ी की रेसिपी शेयर करो, तो मैंने ज़रूर शेयर की है। एक बार फिर से आज इस नए घर में हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो फिर से आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नए फॉलोअर्स भी ऐड हुए हैं इन पिछले कुछ दिनों में। उनकी भी डिमांड थी कि खिचड़ी की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत टेस्टी होती है, हमारे घर में ऑलमोस्ट सब बहुत खुशी से खाते हैं, देसी घी के साथ खाते हैं, आप दही के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो संक्रांत वाले दिन खिचड़ी बनाई जाती है वो कैसे बनाते हैं। और वैसे भी खिचड़ी ऐसा नहीं है कि संक्रांति को बनाई जाती है, इसे आप सर्दियों में कभी भी खा सकते हैं। इसमें एक दाल डलती है, माँ की दाल जिसे ब्लैक ग्राम बोलते हैं, और उसके अलावा कुल्थी की दाल। तो कुल्थी की दाल की मैंने एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी पिछले 1-2 ब्लॉग पहले। कुल्थी जो होती है तासीर में बहुत गर्म होती है, मोठ जो होते हैं, मोठ की दाल होती है, वो भी तासीर में बहुत गर्म होती है। तो आजकल मेनली ये 2 दालें ज़्यादा खानी चाहिए। गर्मियों में अवॉइड करते हैं, अवॉइड भी नहीं कह सकते, पर खाने का मन नहीं करता क्योंकि वो उनकी तासीर गर्म होती है, तो उतना मन नहीं करता कि कुल्थी की दाल या मोठ की दाल खाई जाए। लेकिन आजकल सर्दियों में ये 2 दालें मस्ट है, वो साथ में ऐड करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट से। खिचड़ी बनाने की ड्यूटी जो है पूरी की पूरी मम्मा की होती है। तो मैं जब नहाने गई थी, मम्मा ने चॉपिंग वगैरह सारी करके रखी। तो घी में सबसे पहले जीरा वगैरह डाल दिया, बड़ी इलायची भी इसी टाइम डाल देनी चाहिए, मम्मा भूल गए थे, बाद में मैंने उनको याद करवाया तो फिर उन्होंने डाली थी। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च चॉप करके वो भी साथ में डाल देनी है। अदरक मस्ट है, खिचड़ी में अदरक जरूर डालना चाहिए। खड़े मसाले अब और भी डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी हो गई, या तेज पत्ता डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद सोक की हुई दालें डाल देंगे, जैसे 1 कटोरी ली थी मम्मा ने जो ब्लैक दाल होती है वो, और आधी कटोरी कुल्थी की दाल, दोनों को रात भर भिगो देना है। तो बस वो डाल के हमने थोड़ी देर के लिए उसको भून लेना है। उसके बाद नमक वगैरह, हल्दी, लाल मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल दीजिए, पानी वगैरह डाल के
दाल को अलग से हम कुक होने देंगे। जैसे एक विसल आ जाए तो आपने फ्लेम लो कर देना है और कम से कम भी इसे 20 से 25 मिनट और कुक करना है। इसी दौरान जो राइस है 1.5 कटोरी वो भी हमने सोक कर दिए थे और प्रेशर कुकर खोल के फिर राइस इसमें डाल दिए अकॉर्डिंग टू खिचड़ी। थोड़ा नमक वगैरह कम लगे तो वो भी डाल सकते हैं। फिर से एक बार प्रेशर कुकर को बंद करके 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे। विसल आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप इसे कुक कर लीजिए और बस आपकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाइए और सर्दियों में इन बेहतरीन चीज़ों का मज़ा लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।